हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज़ आर्ट कॉर्नर। तो थंबनेल लेके आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लाओ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पर्ल्स लिए हैं। ये हाफ़ kg पर्ल्स हैं, मतलब मैंने लोकल शॉप से ये लिए हैं। एंड इसके बाद मैं कुछ इलास्टिक थ्रेड या फिर आप इसे प्लास्टिक कॉर्ड भी बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं। जिस लोकल शॉप में मैंने पर्ल्स खरीदे थे उसी शॉप में मुझे ये थ्रेड मिल गए, मतलब मैंने उन्हें प्लास्टिक थ्रेड बोला, उन्होंने मुझे ये दे दी। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की बॉल ली है और इसमें सारे पर्ल्स डाल दिए हैं। मतलब इतने नहीं लगने वाले, पर फिर भी हमें बनाते वक्त आसानी हो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिए ये पर्ल्स। अब मैंने यहाँ पे प्लास्टिक थ्रेड लिए हैं। तो क्योंकि मैं इसे फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कितनी लंबी लेनी चाहिए, कितनी बड़ी लेनी चाहिए, इसका मेजरमेंट मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मैंने थोड़ी सी ले ली थी, पर इससे भी ज़्यादा आपको लेनी है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितनी लंबी ली थी मैंने, पर इससे भी ज़्यादा आपको लंबी लेनी है क्योंकि मुझे फिर से थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने के काम होने के बाद मुझे फिर से थ्रेड लेनी पड़ी। तो आप देख रहे होंगे कि थ्रेड को मैंने किस तरीके से पकड़ा है, मतलब दोनों ही साइड को मैंने इक्वली ले लिया है और उसे पकड़ के रखा है। तो आपको ऐसे ही करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने 5 बीट्स लिए हैं और इसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करती जाऊँगी। तो अच्छी तरीके से इस प्रोसेस को देखिए क्योंकि अगर आपने ज़रा भी पार्ट स्किप किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस तरीके से बना है। अब 5 बीट्स इंसर्ट करने के बाद आप देखिए कि आपकी जो थ्रेड है वो इक्वल हो, एंड देन क्रॉस द थ्रेड एंड पुल। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसकी स्टार्टिंग इस तरीके से होंगी। अब हम फिर से एक बार इन दोनों साइड के थ्रेड को ले लेंगे और इसे इस तरीके से पकड़ेंगे। अब हम फिर से 5 बीट्स को ले लेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक साइड में हम 3 बीट्स को इंसर्ट करेंगे और दूसरे साइड में हम 2 बीट्स को इंसर्ट करेंगे। अब इसके बाद हमने जो 3 बीट्स ली थी उसमें से एक बीट्स लेंगे एंड देन क्रॉस द थ्रेड एंड पुल। तो आप देख सकते हैं ये 2 सर्कल्स बन चुके हैं। अब आपको इसी तरीके से फिर से प्रोसेस रिपीट करनी है। फिर से 5 बीट्स लेनी है और एक साइड से 3 बीट्स और दूसरे साइड में 2 बीट्स, एंड फिर से आपको इसे क्रॉस करना है और इसे पुल कर देना है। जितना ये वीडियो में डिफ़िकल्ट लग रहा है ना गाइज़, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब आपको एक बार प्रोसेस पता चल गई ना इसे कैसे बनाना है, तो आप इसे ईज़िली और फास्ट भी बना पाएंगे। तो इसलिए अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हमने 5 सर्कल्स बना लिए हैं। तो यहाँ पे जो 6 वाला सर्कल होगा उसको हम अलग तरीके से बनाएंगे। मतलब एक साइड से हम 4 बीट्स डालेंगे और दूसरे साइड एक ही बीट्स डालेंगे और इसे यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस कर देंगे एंड पुल कर देंगे। तो यहाँ पे एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, मतलब एक रो कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी रो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 बीट्स लिए हैं एंड इसे एक ही साइड में मैं यहाँ पे इंसर्ट करती जाऊँगी। एंड अब मैं एक बीट्स लेके बीट्स के इस साइड से दूसरी साइड से यहाँ पे थ्रेड निकालूंगी एंड इसे इस थ्रेड को खींच दूंगी। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमने थ्रेड लिए वो इस साइड की थ्रेड हम जो साइड के जो 2 बीट्स है उसमें इंसर्ट करेंगे और यहाँ से इस तरीके से इन दोनों के बीच में से इसे निकाल लेंगे इस थ्रेड को। तो इस तरीके से ये 3 बीट्स के अंदर से ये थ्रेड निकली है। अब हम इस साइड की थ्रेड लेंगे एंड इसमें हम 3 बीट्स इंसर्ट करेंगे। अब हम 3 बीट्स में से एक बीट्स को लेंगे एंड दूसरी थ्रेड को हम इस साइड से इंसर्ट करके यहाँ से इसे निकाल देंगे एंड इसे खींच देंगे। अब आगे भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करते जाना है, यानी आपको फिर से थ्रेड इन 2 साइड के बीट्स में से निकालनी है एंड फिर से 3 बीट्स लेने हैं और इसमें इंसर्ट करने हैं। तो आगे की प्रोसेस आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे और क्या किस में बीट्स डाली है और कैसे मैंने उनको मतलब एक दूसरे से जोड़ा है। तो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, ट्यूटोरियल्स देखे, बाद में जाके मैंने इसे बनाया है। तो मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई, मतलब मैंने पर्ल्स गलत जगह डाल दिए या फिर कुछ ज़्यादा हो गए या ज़्यादा डाल दिए या कम डाल दिए। इस तरीके से मैंने बहुत सारी गलतियों के बाद ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। मतलब मैंने इसमें गलतियाँ नहीं दिखाई है, बट ट्रस्ट मी है, इसमें मेरी गलतियाँ हुई है इसमें भी।
तो आपसे भी, अगर आप भी फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपसे भी गलतियाँ होगी, तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आप देखिएगा, फिर से देखिएगा वीडियोस। मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ कि इसे कैसे बनाएं। तो मेरे ख्याल से तो आप इसे बहुत ही इजीली बना पाओगे। बस जो मैंने गलतियाँ की है, आप उस गलतियों को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने जो थ्रेड है वो बहुत ही कम ली थी। इसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे गांठ मारनी पड़ रही है। पर कोई बात नहीं, अगर आपकी भी इस तरीके से थ्रेड कम पड़ जाती है तो आप नई यहाँ पे इस तरीके से गांठ मार के आप नई थ्रेड डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 बीड्स लिए और इसमें से नई थ्रेड डाली है एंड इसे भी इक्वल करके एक यहाँ पे 4 बीड्स डाल के यहाँ पे इस तरीके से इसे भी पुल कर दिया है। तो इस तरीके की छोटी छोटी गलतियाँ मुझसे हुई है। मैं इस वीडियो में वो दिखा तो नहीं रही हूँ, बट मुझसे भी गलतियाँ हुई है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो इसलिए मुझसे गलतियाँ हुई है। और ये बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बनाया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया इसने मेरा, मतलब 2 दिन मैं इसे बना ही रही थी क्योंकि मुझसे गलतियाँ तो हो ही रही थी और उससे भी ज़्यादा मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। पर बाद में जैसे मुझे समझ में आ गया तो मैं फास्ट इसे बनाने लगी। मतलब आधा जो हार्ट का शेप है उसे बनाते वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट आधा जो पार्ट है उसे बनाते वक्त मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं इसका हाफ पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट में मैंने 2 ही बीड्स ली थी, आप देख सकते हैं। और अब इसे मैं अच्छी तरीके से 2-3 नॉट्स लगा दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाली बीड्स में मैंने न्यू थ्रेड इंसर्ट किए एंड यहाँ पे मैंने 5 बीड्स लिए और इसे भी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। और आगे की प्रोसेस तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा हार्ट शेप रेडी हो चुका है। इस तरीके का और एक मैंने यहाँ पे हार्ट शेप बना लिया है। तो इन दोनों को जॉइन करने के लिए यहाँ के 2 बीड्स और यहाँ के 2 बीड्स, इन दोनों में हमें थ्रेड इंसर्ट करनी है। तो पहले मैंने इस साइड के 2 बीड्स में थ्रेड इंसर्ट कर ली है। तो इस साइड के दोनों बीड्स में थ्रेड इंसर्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे एक बीड ऐड की है और इसके बाद यहाँ के 2 बीड्स में हमें थ्रेड इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे भी मैंने और एक बीड ऐड की है और इसके बाद इस थ्रेड को क्रॉस करेंगे और इसे खींच देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हार्ट शेप में जो डिज़ाइन दिख रहा है वही हम साइड में भी डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो फिर से दोनों साइड के 2-2 बीड्स में हमें थ्रेड इंसर्ट करनी है और इसमें भी हमने एक बीड ऐड करनी है और थ्रेड को क्रॉस कर देना है और इसे खींच देना है। इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करते जाना है और इन दोनों को जॉइन करना है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। तो अंदर से देखने पर या बाहर से देखने पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हुआ है। और सभी जगह की डिज़ाइन सेम है और अच्छा स्पेस भी बन चुका है और ये जॉइंट भी अच्छी तरीके से हो चुका है। हमने एक ही बीच यहाँ पे बीच में ऐड की थी, तो ये अच्छी तरीके से जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास जो पर्स थी उसका जो चेन था वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो बस इसे सिर्फ इस तरीके से लगाना है और
ये आपका मतलब आप इस तरीके की चेन का यूज़ करके भी इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे इसे हैंड पर्स की तरह यूज़ करना था, इसलिए बाद में जाके मैंने इसके हैंडल्स बना दिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ गाइज़, मुझे इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और बहुत ज़्यादा वक्त भी लगा है, 2 दिन मैं इसे बना रही थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस तरीके की और भी वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।